नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना अफजल वातुक सेना ने महाराष्ट्र महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा की अगुवाई में मुंबई के बडाला तथा ताड़देव में परिवहन अधिकारियों से मिलकर समस्याओं से अवगत कराकर तत्काल समस्याओं के निदान की मांग की है। शिवसेना अफजल वातुक सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा इन अधिकारियों से मुलाकात के दौरान काफी तीखे और तल्ख नजर आए। गौरतलब हो, बडाला ट्रक टर्मिनल में ही आरटीओ का एक ऑफिस है और वहीं पर क्रेन, ट्रक, वाहनों की चोरी, यही नहीं अवैध ढंग से मुंबई महानगर में पार्किंग, ओवरलोड वाहनों से महानगर में हो रहे एक्सीडेंट को लेकर अफजल वातुक सेना के पदाधिकारी काफी नाराज नजर आ रहे थे। इसके अलावा कई समस्याएं परिवहन विभाग को लेकर मुंबई में दिखाई पड़ रही थी, जिसको लेकर शिवसेना अफजल वातुक सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ पहले बडाला टर्मिनल आरटीओ ऑफिस पहुंचे और उपस्थित अधिकारी को शिकायती पत्र देकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। अगर आपको हमने लेटर डिस्पैच किया सर, तारीख है 7/7/2020, 7/9/2020, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने में ये पेपर आपके पास नहीं आया, तो कारण होगा सर। उसका आंसर दिया हुआ है, तो पेंडिंग में रहता है। हमको तो आंसर तो डबल हो गया अभी, पहले तो सिंगल में तो अभी डबल बच्चे लग रही है। अब क्या जरूरत पड़ी शिवसेना अफजल वातुक सेना को आरटीओ ऑफिस में आने की, और क्या परेशानी? पेपर साइनत ऐसा है कि जो ये शिवसेना अफजल वातुक सेना आज आरटीओ में आई, उसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि पहला कारण, यहाँ पे जो धांधली चल रही है आरटीओ द्वारा, हमारा पीछे कार्यालय एकदम बैक साइड में, जहाँ पे हमने पत्र डाला था 7 सितंबर को, जिसका कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं, उसके विषय पे। और दूसरा, जो कि इधर खुला गुंडागर्दी चलती है, ये आपको मैं कुछ फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये वडाला आरटीओ के पीछे ही है, बैक साइड में एकदम। ये जगह एमएमआरडी की है, बीएमसी के अंडर में आती है। एमएमआरडी ने को यही शर्त पे दी थी कि इनके गोदाम के बाहर एक ही ट्रक खड़ा होगा, वो लोड होगा और चला जाएगा। पर इन्होंने क्या किया है, या चोरी की क्रेनें, चोरी की बसें, चोरी के ट्रक, ये 3-3 साल से खड़े हैं यहाँ पे। ये आरटीओ बिल्डिंग है, इसके पीछे ही बाजू में एकदम टच में ये सब गैरेज हैं। हमने ये पत्र दिया है 7/9/2020 को, अभी तक इसकी रिप्लाई नहीं आई। इस विषय पे हमको इनसे आके बात करनी पड़ी। दूसरा बड़ा विषय, जो यहाँ पे ट्रक चलते हैं रोडों पे, मुंबई पे, महाराष्ट्र में, किधर भी, जिसमें 19 से 20 टन की परमिशन है, कायदे से जीआर है जो गवर्नमेंट का, पर इसमें ट्रक में मान लो तो 40 टन 45 टन। उसके 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा कि जो ट्रक में 40 टन माल भरते हैं, 45 टन, वो 3 ट्रक का माल एक ट्रक में जाता है, जिससे जो हमारे लोकल भाई है, ट्रांसपोर्टर है, उनको नुकसान होता है। जो 3 ट्रक का माल है वो एक ट्रक भर के चला जाता है, उसमें 2 ट्रक खड़े रह जाते हैं। दूसरा मुद्दा, जो 45 टन माल भरा है, जैसा एग्जांपल दे दो, एक 4 व्हीलर है जिसमें 5 सीटर 4 सीटर की परमिशन है, उसमें हम 15 आदमी बिठा दें, वो गाड़ी बैठ जाएगी, इंजन पे फर्क पड़ेगा, गाड़ी चल नहीं पाएगी, खड्डे आएंगे, रोड आएंगे, उधर डैमेज होगा। जहाँ 40 से 45 टन माल भरा जाता है, जिससे रोड पे गाड़ी चलती है, गाड़ी का संतुलन खराब हो जाता है, ब्रेक नहीं लगती, गाड़ी का जो बैलेंस है इनबैलेंस हो जाता है, उससे एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा मुद्दा, जो रोड गवर्नमेंट बनाती है हर साल, जहाँ पे 20 टन माल भरा है, गवर्नमेंट ने 20 टन का जीआर क्यों निकाला है कि गाड़ी में लोड उतना रहे, गाड़ी लेवल चले और रोड खराब नहीं हो। जहाँ 40-20 की जगह 45 टन माल भर दिया आपने और गाड़ी रोड पे चलेगी, तो गाड़ी का वजन पूरा रोड पे आता है, जिससे खड्डे होते हैं, रोड खराब होते हैं। तो ये 3-4 मुद्दे मेन है जिस पे हमने इनसे बात की। चौथा मुद्दा भी है, जो रोड सेफ्टी कार्यक्रम चालू है ये साल, फरवरी में हर साल रोड सेफ्टी कार्यक्रम होता है जो आरटीओ हैंडल करती है। तो मैंने साहब को भी पूछा कि आप जीआर निकालिए, एक आरटीओ डालिए और रिपोर्ट लीजिए, 1 साल में अपना वडाला 4 रोड पे कुलाबा से लेकर वडाला तक कितने एक्सीडेंट होते हैं, उसकी रिपोर्ट हमारे पास 2 दिन में आ जाएगी। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष है भाऊ जी, संदेश जी और पूरी टीम, उनके पास लोकल लोगों ने कंप्लेंट की है कि हमारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे ट्रक इतनी स्पीड में चलते हैं। ट्रक की जो लोडिंग करके स्पीड है वो 60 से 80 की है, पर वो 120 से 130 पे चलते हैं।
उनको कोई देखने वाला नहीं, उन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। हम इनको बोल बोल के थक गए, आरटीओ को भी, ट्रैफिक को भी। हमने वहाँ लोकल सिटी पुलिस स्टेशन में गए बाइकल्ला में, सीनियर साहब का एक ही कहना है, सर ये हमारा काम नहीं, आरटीओ ट्रैफिक का काम है। हमारा काम है क्रिमिनल को पकड़ना, सजा देनी, कोर्ट में हाजिर करना। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे अनलोड माल भरा जा रहा है, नो पार्किंग है, यह ट्रैफिक और आरटीओ का है। इसके लिए हमने ट्रैफिक और आरटीओ को लेटर दिया है और उनको हमने क्लियर बोला, ट्रैफिक का जो ऑफिसर थे अभी ज्वाइंट सीपी, हमने उनको क्लियर बोला है, सर 7/9/2020 का जवाब अब तक हमको नहीं मिला। उनके पास कोई जवाब नहीं था, बोल दे नहीं अभी मिल जाएगा। कब तक उन्होंने जवाब देने की बात कही है? अभी तो उन्होंने हमको 2 दिन का वादा किया, क्यों हम लोग आ गए इसके लिए। अगर नहीं आते तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं था। आज हम इसके लिए यहाँ पे आए कि हमारा सबर का बांध टूट गया, 7 महीने में कोई रिप्लाई नहीं आई। हम यहाँ पे अपना बंदा भेजते, लेटर लेके, साहब मीटिंग में गए, साहब मंत्रालय गए, साहब तारदे वाटियों में, साहब बंदोबस्त पे, तो इसका जवाब कौन देगा? यह खुलेआम हफ्ता लिया जा रहा है, यह साठगांठ है इनकी। मैं सब पे उंगली नहीं उठाता, पर कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं। उसके बाद उनका ये आक्रोशित कारवां ताड़देव आरटीओ ऑफिस पहुंचा, जहां माटुंगा डिवीजन के अधिकारी से काफी देर तक तमाम मुद्दों पर वार्तालाप हुई। अधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद महाराष्ट्र महासचिव ने उनको शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही चेतावनी भी दी, यदि समय रहते कार्रवाई न की गई तो शिवसेना अफजल बहादुर सेना अपने वरिष्ठ नेताओं को सरकार में अवगत कराकर शिवसेना अफजल बहादुर सेना के द्वारा उठाया गया ये मुद्दा काफी संवेदनशील ही नहीं, काफी गंभीर है, गाड़ी ओवरलोड होती है तो जिस पर सरकार को भी ध्यान देकर अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के साथ अभियान चलाया जाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। खासकर क्वाइल, जो क्वाइल लोड होती है वो 2 क्वाइल बहुत हो गई लोड के हिसाब से, पर एक ट्रक में 6 क्वाइल हमने फोटो खींचा हुआ है, 6 क्वाइल। तो क्या होता है, क्वाइल जब ट्रक में बैठती है और ट्रक के टायर देखिए एकदम चेसी टच हो जाते हैं, और जब स्पीड ब्रेकर चढ़ता है तो वहां पे कितना डैमेज होता है, रोड स्पीड ब्रेकर सब। दूसरी बात, जिस रोड पे इनके डंपर चलते हैं वो रोड पे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया है। आज अचानक शिवसेना अफजल बहादुर सेना अपनी समस्याओं को लेकर मैदान में, उसका कारण यही है कि आरटीओ जो है सोया हुआ है, चाहे वो वडाला आरटीओ या तारदेव। हम इसके पहले वडाला आरटीओ में थे, अभी हम तारदेव आरटीओ में आए। आरटीओ 1 को हम मिले, अभी उनसे बात हुई। यहाँ पे जो धांधली चल रही है आरटीओ की तरफ से, यहाँ पे खाली जो काली पीली टैक्सी है उनको ही फ्लाइंग स्क्वाड वाले पकड़ते हैं। जो एक गरीब आदमी टैक्सी वाला जो टैक्सी चला के धंधा कमा रहा है, फ्लाइंग स्क्वाड वालों को खाली वो टैक्सी वाले दिखते हैं, डंपर और ट्रेलर नहीं दिखते। जो डंपर में 19 टन माल होना चाहिए वो 40 से 50 टन माल है, वो फ्लाइंग स्क्वाड वालों को डंपर दिखता नहीं इतना बड़ा। एक गरीब आदमी की काली पीली टैक्सी वो उनको रोड पे दिखती है, दूर से उसको रोक के फाइन मारने का। काली पीली टैक्सी को 15 से 20 हज़ार का मेमू दे देते हैं, लास्ट में वो गरीब आदमी भर नहीं सकता है, वो लास्ट में गाड़ी जमा हो जाती है। जो डंपर है जिसमें लाखों का माल भरा इनलीगल, उसको ये रोकते नहीं। उन्होंने अच्छा वादा किया, उन्होंने अच्छा साथ दिया, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। वो बोले सर, उन्होंने 4-5 मुद्दे मेरे सुने, उन्होंने अपनी डायरी में एंट्री किए। उन्होंने शिंदे जी ने मुझे बोला सर जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्रवाई होगी। तो मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट किया है कि आप जो फ्लाइंग स्क्वाड भेजते हो ना, उनको बोलो जो डंपर रात को चलते हैं जिसमें 40 से 50 टन माल भरा होता है, जिसमें रैबिट भरी होती है, रैबिट रात को जब गाड़ियाँ चलती हैं 100 से 120 की स्पीड पे होती है, वो पूरा रैबिट नीचे गिरता है, जो पीछे गाड़ी होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बंद होने चाहिए, ओवरलोड बंद होना चाहिए। ट्राले बड़े बड़े जिसमें कॉइल भरते हैं, एक कॉइल 15 से 16 टन की होती है, 4 कॉइल है, 60 टन वो लोग कॉइल का माल भरते हैं। जीआर के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से 19 टन या 20 टन नई गाड़ी में, पुरानी गाड़ी में 15 टन, पर पुरानी गाड़ी में भी 40 टन माल भरा हुआ है। कल वो गाड़ी की ब्रेक फेल होती है, गाड़ी का इनबैलेंस होता है, वो गाड़ी कहीं दीवार में, कहीं घर में, किसी की दुकान में, किसी की गाड़ी में घुसती है, उसका जवाबदार कौन है? अगर समस्या का समाधान कहे अनुसार नहीं होता तो शिवसेना अफजल बहादुर सेना क्या होगा? हमने शिंदे जी को भी क्लियर बोल दिया, इधर आरटीओ 1 को, तारदेव के वडाला आरटीओ को भी बोल दिया है, अगर इसका आप लोग हल नहीं निकालोगे, शिवसेना और शिवसेना अफजल बहादुर सेना मोर्चे में उतरेगी। पूरा तारदेव आरटीओ बंद, वडाला आरटीओ बंद, कोई गाड़ी पास नहीं होगी, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, कोई गाड़ी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि लोगों की जान के साथ कोई खेलेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवरलोड बंद होना चाहिए, फ्लाइंग स्क्वाड की जो जवाबदारी वो निभानी चाहिए। अनलोड गाड़ियां पकड़े, गरीब आदमी टैक्सी वालों को परेशान बंद न कर। एक गरीब आदमी काली पीली टैक्सी एक टैक्सी कैरियर पे रखता है तो ओवरलोड हो गया। जो ट्राले
जो डंपर 19 टन का 60 टन भरते हो ओवरलोड नहीं दिखता है। ये अभी शिवसेना और अहुजड़ वास्तु सेना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा आरटीओ बंद होगा और मोर्चा होगा। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।